हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रोबेशन पीरियड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आपके क्लियर करेंगे। पिछला वीडियो जो मैं बनाया था तो उसमें बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान छुट्टी मिलेगी या नहीं, उसमें इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं कर पाए तो क्या जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग होता क्या है, इस टाइप से कमेंट आ रहे थे तो मैंने एक वीडियो बना दे रहा हूँ। चलिए इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीओपीटी है उसने 24 नवंबर 2022 को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है जो कि प्रोबेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बताया है कि द डिपार्टमेंट हैज इशूड वेरिएट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन इन सेंट्रल सर्विसेज। इट इज नाउ डिसाइडेड टू कंसोलिडेट ऑल सच इंस्ट्रक्शन एट वन प्लेस। तो उन सभी जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने टाइम से टाइम मतलब समय समय पर जारी किया था उस सभी को कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में से बताया कि प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा जाता है। तो ये प्रोबेशन इज ए पर्सन इज अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस हिज सुटेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन इन द सर्विस टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। जिस सर्विस के लिए आप जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट भी किए हैं उस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं। ठीक है ना, उसी को जांच करने के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। तो उस पीरियड में आपको सीखने का मौका मिलता है। ठीक है ना, तो जितने भी उस आपका जो ड्यूटी है उस ड्यूटीज को उस मतलब जो भी आपसे डिजायरेबल है जो आप देख लीजिएगा आपका क्या क्या ड्यूटी होता है उस सारे काम को आप सीख लीजिएगा उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे डिक्लेयर सक्सेसफुल कंप्लीशन और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन और टर्मिनेट द सर्विस ऑफ ए टेम्पोररी एम्प्लॉय ऑन प्रमोशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंसेस। जब भी आप प्रोबेशन पीरियड पर होते हैं तो प्रोबेशन 2 साल का होता है जनरली। ठीक है ना, तो 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वो डिसाइड करेगा कि इसको सक्सेसफुल कंप्लीट मान लिया जाए प्रोबेशन पीरियड को, या प्रोबेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए, या उसका सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेट करना मतलब जॉब से निकाल ही देना। ठीक है, तो 2 साल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद होता है कि या तो कंप्लीट कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड कितने दिन के लिए करते हैं, तो मैक्सिमम आपका मतलब कि 2 साल के लिए करते हैं। तो एक बार में जब करते हैं तो 2 महीना 3 महीना ऐसे करके करते हैं। 2 महीना के लिए एक्सटेंड किए, फिर देखेंगे कि आप इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, फिर 2 महीना के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करते करते मतलब 4 साल तक आपका एक्सटेंड होते रहेगा। ठीक है, तो 2 साल के अंदर नहीं हुआ तो मैक्सिमम 4 साल तक एक्सटेंड होते रहेगा। उतना दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना होगा प्रोबेशन। ठीक है ना, तो प्रोबेशन इज प्रिस्क्राइब वेयर देयर इज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर फॉर अदर ऑफिसर री एम्प्लॉयड बिफोर द एज ऑफ सुपर एनिमेशन। तो प्रोबेशन कब रखा जाता है, जब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई नई भर्ती आती है, आप फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस केस में आपको 2 साल के प्रोबेशन पर रखा जाता है। या अगर आप प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू या सीनियरिटी बेसिस पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप बी में आप 2800 ग्रेड में थे, आपका प्रमोशन हो गया ग्रुप ए में। ठीक है ना, ग्रुप ए में हो गया, तो या ग्रुप सी में आप 2800 ग्रेड में थे और ग्रुप बी में 4200 ग्रेड में प्रमोशन हो गया, तो उस केस में भी आपको प्रमोशन पर रखा जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जैसे नेवी वगैरह में, तो नेवी वगैरह में आपको पता है 31-35 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप किसी सिविल पोस्ट पर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो उस केस में भी आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिनों के लिए होता है। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या चेक किया जाता है, तो आपका एक तो काम मतलब जो आपका है ड्यूटी है आप सही से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपका जो मतलब एबिलिटी चेक किया जाता है, आप में उस जॉब के लिए फिट हैं कि नहीं, सुटेबल हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। देयर शुड बी ए वेरी केयरफुल असेसमेंट ऑफ द आउटलुक कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर का भी होता है, एंड एप्टीट्यूड फॉर द काइंड ऑफ वर्क, उस वर्क के लिए जो एप्टीट्यूड है ना वो भी आपको चेक किया जाता है। इसलिए तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैथ में होता है ना, जब जब एग्जाम देते तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। दैट हैड टू बी डन इन द सर्विस बिफोर ए प्रोबेशन इज कन्फर्म। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप कन्फर्म होते हैं। कन्फर्म मतलब आप परमानेंट हो गए। ठीक है ना, तो कन्फर्म होने से पहले ये सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं। जब तक आप कन्फर्म नहीं होते हैं तब तक आप टेम्पोररी एम्प्लॉय रहते हैं, तब तक आप टेम्पोररी एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है ना, टेम्पोररी रहते हैं। जब आप कन्फर्म हो जाते हैं तब आप परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है।
अब चलिए, ये प्रोबेशनर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर मोर देन वन ऑफिसर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि जो भी एक प्रोबेशन पर आप लगते हैं जॉब में 2 साल के लिए, तो उस दौरान आपको एक से ज़्यादा ऑफिसर के अंतर्गत काम करने का मौका दिया जाएगा। एक से ज़्यादा ऑफिसर के अंतर्गत काम करने का मौका दिया जाएगा, और जितने भी ऑफिसर के अंतर्गत आपने काम किया है उन सभी से रिपोर्ट लिया जाएगा कि आप किस तरह के काम कर रहे थे, और उसी के आधार पर आपका प्रोबेशन क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो क्या होता है कि कभी कभी आप एक ऑफिसर के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनसे कुछ बात हो गई और उससे वो नाराज़ हो गए। ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है वो आपका रिपोर्ट ख़राब दे दें ना, क्योंकि आपसे उनसे ख़राब कुछ बातें हो गई, उसके चलते वो रिपोर्ट ख़राब दे देंगे। लेकिन अगर आप एक से अधिक ऑफिसर के अंतर्गत काम करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भले एक ने ख़राब दे दिया है तो दूसरा आपका सही दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोबेशनर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर मोर देन वन ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड, एंड रिपोर्ट ऑफ हिज वर्क मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच वन of those officers. The probation period for the whole period may be then be considered by board of senior officer, ठीक ना, for determining whether the probation considered concerned is fit to be confirmed इन सर्विस। तो ये चेक किया जाएगा वो फिट है कि नहीं सभी की रिपोर्ट के आधार पर। फॉर दिस पर्पज सेपरेट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट शुड बी यूज्ड। इसके लिए एक सेपरेट रिपोर्ट भरा जाता है। एक तो आपका पार भरा जाता है हर साल में एक बार, और एक सेपरेट फॉर्म भरा जाता है, 11 मंथ रिपोर्ट, 22 मंथ रिपोर्ट, इस टाइप से। तो उसमें जितने भी ऑफिसर के अंतर्गत आपने काम किया है, जितने पीरियड के लिए, जैसे पहला 11 मंथ के अंतर्गत आपने 3 ऑफिसर के अंतर्गत काम किया, तो तीनों अपने अपने पीरियड का रिपोर्ट भरेंगे। और दूसरा जो 11 मंथ है, तो उस पीरियड के अंतर्गत भी आपने 3 ऑफिसर के अंतर्गत काम किया, तो वो तीनों अपने अपने पीरियड का रिपोर्ट भरेंगे और सभी भेजेंगे, और सभी के रिपोर्ट के आधार पर आपका डिसाइड किया जाएगा कि प्रोबेशन क्लियर होगा या नहीं। ठीक है ना, द प्रोबेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं कि यहाँ बड़ी देयरफॉर इन केस ऑफ ऑल प्रोबेशनर और ऑफिसर ऑन प्रोबेशन सेपरेट प्रोबेशन रिपोर्ट भरा जाएगा ना। सेपरेट प्रोबेशन रिपोर्ट शुड बी रिटन इन एडिशन टू द यूजुअल अपार। प्रोबेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन ए ईयर इन नो सर्कमस्टांस। एक बार में 1 साल से ज़्यादा प्रोबेशन नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो एक ही बार में 2 साल कर दो। एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा ना, नो सर्कमस्टांस। एन एम्प्लॉय शुड बी केप्ट ऑन प्रोबेशन फॉर मोर देन डबल द नॉर्मल पीरियड, और मैक्सिमम 2 साल तक ही आपको बढ़ाया जाएगा ना, 2 साल से ज़्यादा नहीं। ए प्रोबेशनर हु इज नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, आपको ठीक है बढ़ाया गया 2 महीना के लिए प्रोबेशन, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर रहे, जितना संतुष्टिजनक होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स वेल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड। जो आपका ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड है, ठीक ना, उससे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि आप में क्या शॉर्टकमिंग्स है, ठीक है ना, क्या आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सो दैट ही मेक स्पेशल एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ताकि वह अपना स्पेशल एफर्ट लगा सके अपना इम्प्रूवमेंट करने में। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय गिविंग ए रिटन वार्निंग टू द effect that his general performances has not been such as to justify his confirmation, and that unless he shows substantial improvement within a special period, the question of discharging him would have to be considered। अगर आपने जो पूरा 4 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आप सही से करनी, तो उस केस में ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपको डिस्चार्ज करना है या नहीं। ठीक है ना, मतलब डिस्चार्ज करना मतलब जॉब से निकालना ही एक तरह से हो गया। इवन दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है। ठीक है ना, जब भी आप जॉब पर लगते हैं तो प्रोबेशन पीरियड पार करना होता है, उसके लिए एक ट्रेनिंग कराया जाता है, मैंडेटरी ट्रेनिंग। ठीक है ना, आप प्रमोशन के थ्रू ग्रुप चेंज होता है, जैसे सी से बी से सी में गए, सी से बी में गए, या बी से ए में गए, या डी से सी में गए। इस केस में अगर ग्रुप चेंज हो रहा है तो ग्रुप चेंज हो रहा है प्रमोशन के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, तब भी आप प्रोबेशन पर रहेंगे, और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू लगते हैं तब भी आप प्रोबेशन पर रहेंगे। तो दोनों केस में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा, और यह कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं इन ऑल केसेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देयर शुड बी ए मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 2 वीक्स। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग में बी मेड ए प्री रिक्वेस्टिव फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब आपने
प्रमोशन के थ्रू मतलब ग्रुप चेंज होगा, तो उस केस में भी आप प्रोबेशन पर रहेंगे, लेकिन उस केस में आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उस केस में मैंडेटरी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोशन के थ्रू लगेंगे उस केस में यहाँ इसने कुछ नहीं बताया है कि मैंडेटरी ट्रेनिंग होगा या नहीं, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में मैंडेटरी ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना। लेकिन जब प्रमोशन होगा उस केस में अगर प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ना, प्रमोशन होता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ना, बट विद इन द सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप में होता है, मतलब कि 1800 ग्रेड से 1900 या 1900 से 2000, तो दोनों ग्रुप सी में ही है, तो उस केस में प्रोबेशन नहीं होगा। लेकिन जहाँ ग्रुप चेंज हो जाता है, जैसे कि ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोशन हुआ है, तो उस केस में आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस केस में कितना प्रोबेशन पीरियड होगा। तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उस केस में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। लेकिन अगर 7600 ग्रेड या उससे ऊपर के ग्रेड में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उस केस में 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको लीव मिलेगा या नहीं। लीव के बारे में बहुत लोगों को डाउट है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान लीव मिलेगा या नहीं। तो ये प्रोबेशनर शैल बी इंटाइटल फॉर लीव, ये प्रोबेशनर शैल बी इंटाइटल फॉर लीव अंडर द प्रोविजन ऑफ द रूल 33 ऑफ द CCS कंडक्ट रूल CCS लीव रूल 1972। तो CCS लीव रूल 1972 के अंतर्गत साफ साफ बताया गया कि आपको प्रोबेशन के दौरान लीव मिलेगा, ठीक है। लेकिन चाइल्ड केयर लीव के बारे में एक स्पेशल बात बोला गया। चाइल्ड केयर लीव जो वोमेन एम्प्लॉय रहते हैं, मेल के भी, सिंगल मेल एम्प्लॉय, उनको भी मिल जाती है, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव के रूप में बारे में बताया गया है कि एज फॉर द मैटर ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू प्रोबेशनर इज कंसर्न CCL, यानी चाइल्ड केयर लीव शुड नॉट बी ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जनरली चाइल्ड केयर लीव नहीं दिया जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्टेन एक्सट्रीम सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है उस केस में ही चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन के दौरान दिया जाना चाहिए। वेयर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज फुली सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द नीड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू द प्रोबेशनर, जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको पूरा विश्वास हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ चाइल्ड केयर लीव देना जरूरी है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, उसी केस में आपको चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है। It may also be ensured that the period of which this leave is sanctioned during probation is minimum, और अगर दिया भी जाता है एक्सट्रीम केस में तो ये तब भी ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बहुत लंबा समय के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, कम समय के में कोशिश किया जाना कि कम से कम समय के लिए दिया जाना चाहिए, जैसे 1 महीना के लिए, 2 महीना के, ऐसा नहीं है कि 1 महीना के बाद में 6 महीना के लिए दे दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आप प्रोबेशन के दौरान आपका ट्रांसफ़र होता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तो उस केस में भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफ़र होता है तो आपको जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है पता है आपको, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके रूल है। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में कुछ जानना है तो आप बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक ना। कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है तो कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना देंगे। The period of joining time held by probationer on return from leave should be counted towards the prescribed पीरियड ऑफ प्रोबेशन, और उस पीरियड में जो आप लीव लेंगे ज्वाइनिंग टाइम लीव, तो वो भी आपका प्रोबेशन पीरियड में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। और एक बात आप बता दूं कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, तो जितने दिन के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड है ना, जैसे 2 साल का है, तो कम से कम 75% आपको प्रेजेंट रहना होगा, मतलब जो वर्किंग डेज है उसमें प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है ना। अगर 75% से कम दिन प्रेजेंट रहते हैं, ज़्यादा आपने लीव ले लिया, मेडिकल लीव या कोई भी चाइल्ड केयर लीव, तो उस केस में आपका प्रोबेशन, चूँकि 75% वर्किंग डे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ए प्रोबेशनर हैज़ नॉट अंडरगोन द रिक्विजिट ट्रेनिंग कोर्स, जैसा कि आपको बताया कि जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है मैंडेटरी, अगर वो आपने नहीं किया है तो उसके कारण से आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है ना। तो मैंडेटरी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण है इफ़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी थिंग्स, आपने ट्रेनिंग भी कर लिया है लेकिन वो उससे लगता है कि थिंग्स इट फिट दे मे बी एक्सटेंडेड, थिंग्स इट फिट दे मे एक्सटेंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ए
स्पेसिफाइड पीरियड बट द टोटल पीरियड ऑफ प्रोबेशन शुड नॉट एक्सटेंड डबल द नॉर्मल पीरियड। तो अगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसे लगता है कि वो फिट नहीं है, ठीक है ना, अभी जो जितना उसमें एबिलिटी होना चाहिए काम करने की, जितना उसमें उस काम पोस्ट के लिए जो डिजायरेबल है ना, वो आप में भी डेवलप नहीं हुआ है, तो वह उसे एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन जो नॉर्मल पीरियड होता है उसे डबल नहीं कर सकती है। नॉर्मल पीरियड जैसे आपको पता ही है कि नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का है, तो मैक्सिमम वो 4 साल तक ही कर सकती है, ठीक ना। 4 साल के बाद उसे करना पड़ेगा कंफर्म, ठीक है। Where a probationer who has completed a period of probation to the satisfaction of the central government is required to be confirmed। और जो सेटिस्फाइड हो गया, अगर डिपार्टमेंट को लगता है आपको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का वो मतलब कि जो डिजायरेबल था, मतलब कि प्रोबेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट था उसने कंप्लीट कर लिया, तो उसका प्रोबेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। ही शैल बी कंफर्म इन द सर्विस या पोस्ट एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड का एंड होता है उसको कंफर्म किया जाता है और हैविंग कंप्लीटेड द प्रोबेशन सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। सम एम्प्लॉय आर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोबेशन ऑन अकाउंट ऑफ अवेलिंग लीव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबे छुट्टी ले लेती है, तो उस केस में भी आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बताया कि इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय employee does not complete 75% of total duration, मतलब 75 टोटल ड्यूरेशन है उसका 75% आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक ना, तो वर्किंग डेज का। तो अगर उतना नहीं कर पाए 75%, तो उस केस में भी आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने 2-3 केस बताया, एक तो आपका है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाया, दूसरा इंडक्शन ट्रेनिंग, और तीसरा है आपका 75% जो अटेंडेंस, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड को कब टर्मिनेट किया जाता है? द डिसीजन वेदर एन एम्प्लॉय शुड बी कंफर्म्ड और हिज प्रोबेशन बी एक्सटेंडेड शुड बी टेकन सून आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल प्रोबेशन पीरियड। जैसे ही आपका 2 साल का इनिशियल प्रोबेशन पीरियड होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ या उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक ना। इज विदिन 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 सप्ताह के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ या उसको एक्सटेंड किया जाएगा। एंड कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द एम्प्लॉई टुगेदर विद रीजन इन केस ऑफ एक्सटेंशन। अगर उसका एक्सटेंशन होता है तो उसको रिटर्न में बताया जाएगा कि उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा रहा है तो उसको रिटर्न में बताया जाएगा किस कारण से उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, जब भी आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा तो आपको रिटेन में बताया जाएगा किस कारण से आपका प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ना, दिया हुआ है। ए प्रोबेशनर हु इज नॉट मेकिंग सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस और हु शोज हिमसेल्फ टू बी इनएडिक्वेट फॉर द सर्विस इन एनी वे शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स। और जब आपका एक्सटेंड किया जाएगा तो आपको शॉर्टकमिंग्स से बताया जाएगा कि उनकी आपका किस कारण से आपको किया गया, आप में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड। जो ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड है उससे पहले आपको बताया जाएगा कि क्या आप में शॉर्टकमिंग्स थी, ठीक ना। On the expiry of the period of probation, steps should be taken to obtain the assessment report on probationer। तो जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड का एक्सपायरी हो गया, ख़त्म हो जाएगा 2 साल, ठीक है ना, उसके बाद जो भी रिपोर्ट मांगा जाएगा, ठीक है ना, जो ऑफिसर हैं जिसके अंतर्गत आपने काम किया है कि उसका असेस करने के लिए ना। कन्फर्म द प्रोबेशन इशू ऑर्डर रिगार्डिंग सेटिस्फैक्ट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन। तो या तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर दिया जाएगा या टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन हो जाएगा, एज द केस में भी इफ प्रोबेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटी। एक्सटेंड या तो कंफर्म किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है ना, ये सब देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जो 22 नंबर, इफ इट अपीयर्स टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग और एट एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट मेड सफिशिएंट यूज ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी और इज नॉट मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। अगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसे लगता है कि उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया था उसके बाद भी वह सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं किया, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में रिवर्ट हिम टू द पोस्ट हेल्ड सब्सिक्वेंटली। अगर प्रमोशन के थ्रू आपका एक पोस्ट में दूसरे पोस्ट में गए थे, ग्रेड चेंज हुआ था, तो आपको लोअर पोस्ट में डाल सकती है ना बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है।
ए प्रोबेशनर रिवर्टेड ऑन डिस्चार्ज, ये तो उतना ठीक है। कन्फर्मेशन के बारे में देखें, इन अदर वर्ड्स एन ऑफिसर हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोबेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रिलेवेंट रूल्स मे बी कंसिडर्ड फॉर कन्फर्मेशन, तो उसका कन्फर्मेशन हो जाएगा। कन्फर्मेशन विल बी डन ओनली वंस इन द सर्विस ऑन ऑफिसर विच विल बी इन द एंट्री ग्रेड पोस्ट, यानी ये एक ही बार में आपका कंफर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है कि बार बार प्रमोशन होता रहेगा तो बार बार कंफर्मेशन होता रहेगा, एक बार हो जाएगा फिर उसके बाद आप परमानेंट हमेशा के लिए हो जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन और एनी एक्सटेंशन, अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान या प्रोबेशन पीरियड के 2 साल का उसको कंप्लीट नहीं किया फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उस केस में भी अगर मतलब एक्सटेंशन के बाद भी अगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको लगता है कि केस में भी द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन ऑफिसर इज नॉट फिट फॉर द परमानेंट अपॉइंटमेंट, उसको लगता है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए फिट नहीं है, द गवर्नमेंट में आइदर डिस्चार्ज और रिवर्ट द ऑफिसर टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट इन द सर्विस, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकता है या वो लोअर पोस्ट पर उसको कर सकती है, ठीक ना। वेयर प्रोबेशन ऑन प्रमोशन इज प्रिस्क्राइब्ड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल ऑन completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself, and in case of conclusion is that an officer is fit to hold the higher grade, he will pass on order declaring that the person concerned has successfully completed the पीरियड प्रोबेशन। अगर आप जैसे ग्रेड चेंज वाला बताया कि ये ग्रेड से जैसे ग्रेड में प्रोबेशन मतलब आपका प्रमोशन होता है जैसे सी ग्रेड से बी ग्रेड में, जैसे सी ग्रुप से बी ग्रुप में, तो उस केस में आपका प्रोबेशन पर रखा जाएगा, उस केस में भी रिटन में आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आपने प्रोबेशन कंप्लीट किया या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमको उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे पूरा डिटेल में आपका क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको प्रोबेशन पीरियड से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी अन्य टॉपिक से भी जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉई के सर्विस से रिलेटेड, तो उससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा बेझिझक। उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा इस चैनल पे, भले कुछ 2-4 दिन 10 दिन टाइम लगे लेकिन ज़रूर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।